पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में 14 फरवरी साल 2019 में हमला हुआ था, जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। विपक्ष इस हमले को लेकर तब से लेकर अब तक सवाल पूछता रहा है कि आखिर 100 किलो आरडीएक्स को लेकर कैसे वो गाड़ी वहां तक पहुंची थी। लेकिन अब सरकार पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने कई आरोप लगा दिए हैं। सतपाल मलिक ने साफ कह दिया है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। सतपाल मलिक ने कहा है कि कभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस का इतना बड़ा काफिला कभी भी रोड में नहीं गया था। सुरक्षा बलों ने अपने जवानों को ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट मांगा था, लेकिन रक्षा मंत्रालय की ओर से इस बात के लिए मना कर दिया गया था। द वायर को दिए गए एक इंटरव्यू में सतपाल मलिक से जब ये सवाल हुआ कि क्या सीआरपीएफ ने काफिला ले जाने के लिए पहले आपसे पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा गृह मंत्रालय से पूछा था, राजनाथ सिंह से पूछा था, उन्होंने एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। सतपाल मलिक ने यह भी कहा कि अगर उनसे पूछा जाता तो वो मना नहीं करते, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। इसके साथ ही सवाल ये किया गया कि क्या सच में उन्होंने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगे थे। सतपाल मलिक ने कहा कि हाँ, उन्होंने देने से मना कर दिया था। सतपाल मलिक ने आगे एक और दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले के तत्काल बाद शाम को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि तुम अभी फिलहाल चुप रहो। सतपाल मलिक पुलवामा हमले के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे। उन्होंने उस दौरान हुए हमले को लेकर केंद्र सरकार को बुरी तरह घेरा है। उन्होंने इसे न केवल खुफिया एजेंसियों की विफलता बताया है, बल्कि रक्षा मंत्रालय और नरेंद्र मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनके इस बयान पर अब सियासी हंगामा मचने के खूब आसार हैं, क्योंकि वो राज्यपाल जैसे गंभीर पद पर रहे, वो भी तब जबकि वो बीजेपी की सरकार में राज्यपाल बने। सतपाल मलिक का दावा यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं। सतपाल मलिक ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर को लेकर गफलत में हैं और उन्हें कश्मीर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सतपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा की घटना खुफिया एजेंसियों की विफलता है। 300 किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोटक ले जाने वाली कार पाकिस्तान से आई थी, लेकिन 10-15 दिनों तक जम्मू कश्मीर की सड़कों और गांवों में बेरोक-टोक घूम रही थी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है कि हमारे देश के जवानों ने सुरक्षित यात्रा के लिए सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया। मजबूरन उन्हें बस में सफर करना पड़ा। रास्ते में आतंकी हमला हुआ और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने जब पीएम मोदी से कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है, तो जानते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम ने कहा, तुम अभी चुप रहो, उनकी गलती की वजह से हमारे देश के जवान शहीद हो गए और पीएम मोदी अपनी छवि बचाने में लगे रहे। हमारे जवानों से ज़्यादा प्यारी खुद की छवि हो गई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू की एक क्लिप शेयर करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे लिखा है कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है। इस इंटरव्यू के बाद हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर हो रहा है और सरकार से खासकर पीएम मोदी से सवाल पूछ रहा है। अब देखना है बीजेपी और इस मसले पर सरकार क्या जवाब देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।